Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 6. This chapter name is Panchayati Raj System. पंचायती राज सिस्टम, जिसमें सिस्टम का अर्थ है व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था. Let's see the lesson in brief. Your first topic is organization of पंचायत, पंचायतों का संगठन. या सेकंड इज जिला परिषद एंड ब्लॉक समिति. हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? पंचायतों का संगठन, जिला परिषद के बारे में और ब्लॉक समिति के बारे में. नाउ लेट्स सी द टर्न अप. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट इट्स नेम. आपको बताना है कि जो पिक्चर है ये किसकी है और इसका नाम लिखना है. तो ये ग्राम सभा की पिक्चर है. The second question is who is the head of this group? इसका ग्रुप का जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच और प्रधान. Let's start with introduction. Panchayati Raj is a system of self-government at village level. Through this, local people participate in the governance of their own region and are able to identify and solve their own localized problems. कि जो पंचायती राज है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो गांव के लोग होते हैं उनको खुद की एक सरकार बनाने का मौका देता है. उनके द्वारा बनाई गई एक खुद की सरकार होती है. इसके द्वारा जो लोकल पीपल होते हैं वो इसमें गवर्नमेंट में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं. किसमें? जो उनके खुद के एरिया के जो केस होते हैं उनको सॉल्व करने में. लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का संगठन. एट प्रेजेंट द पंचायत हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स. कि आज वर्तमान में जो पंचायत है उसको 3 प्रकार की स्वतंत्र संस्थाओं में बांटा गया है. द फर्स्ट इज ग्राम सभा, सेकंड इज ग्राम पंचायत एंड द थर्ड इज न्याय पंचायत. लेट्स रीड द फर्स्ट ग्राम सभा. A village with a population of 5,000 or more is declared as a ग्राम सभा एरिया. कि 500 लोग या फिर 500 से ज्यादा लोगों का जो गांव होता है उस वाले एरिया को ग्राम सभा घोषित किया गया है, जिसमें ऑल एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. जिसमें जितने भी बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं. इट इज नेसेसरी टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा ट्विस अ ईयर. कि ये जरूरी होता है कि जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग साल में 2 बार की जाए. अ सरपंच और प्रधान इज इलेक्टेड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. जो सरपंच और प्रधान होते हैं वो किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? ग्राम सभा के सभी मेंबर्स के द्वारा. द ग्राम सभा प्रिपेयर्स द विलेज बजट एंड ऑडिट्स अकाउंट ऑफ द पंचायत. जो ग्राम सभा होती है वो किसका बजट? वो गांव का बजट तैयार करती है और जो पंचायत के खाते होते हैं उनका ऑडिट करती है. It also considers the annual report present by the ग्राम पंचायत and prepares development plans for the coming years. कि ये क्या और करती है? जो ग्राम पंचायत है उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है, प्रदर्शित करती है और जितने भी आने वाले विकास होने वाले उनके बारे में चर्चा करती है. Though it seems like a very powerful body, but in reality it does not hold any important position. कि देखने में तो ये क्या लगती है कि एक बहुत पावरफुल संस्था है, लेकिन इसका कोई पोजीशन नहीं होता, ये कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं करती. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा शो लिटिल इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द जनरल मीटिंग. कि कहीं कहीं ये देखा भी जाता है कि जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो मीटिंग अटेंड करने में, जो सामान्य मीटिंग होती है उसको अटेंड करने में अपना कम इंटरेस्ट दिखाते हैं. द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो ही ग्राम पंचायत के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स रीड द इन्फो बिट्स. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. कि ग्राम सभा क्या है? एक मीटिंग है जो सभी बड़े लोगों के द्वारा अटेंड की जाती है और जिसमें पंचायत वाला एरिया कवर किया जाता है. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज.
यह किस में होती है, किसी एक गांव में या फिर कुछ गांव में। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, जो गांव की सभाएं होती हैं वो एक एक गांव में होती हैं। एनीवन हु इज 18 years old और मोर देन हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, कि जो 18 साल का व्यक्ति है या फिर उससे ज्यादा का व्यक्ति है, हर किसी को ग्राम सभा के लिए वोट देने का अधिकार है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, कि जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वही ग्राम पंचायत के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं जो 5 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। देयर आर जनरली 7 to 31 मेंबर्स इन ग्राम पंचायत, की जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 7 से 31 लोग होते हैं। It is necessary that the seats may be reserved for the backward classes and also for women, कि ये जरूरी है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कुछ सीट किसके लिए आरक्षित की जाए, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए और महिलाओं के लिए। The प्रधान looks after the various problems of the village and take steps to improve the condition of the village, जो इसका ग्राम पंचायत का हेड होता है जिसको हम प्रधान कहते हैं, वो सभी परेशानियों को देखता है, उसके बाद में कोई कदम बढ़ाता है, किस लिए, अपनी जो गांव की दशा है उसमें सुधार लाने के लिए। लेट्स रीड द इन्फोबिट्स। पंचायत इज अ हिंदी वर्ड, पंचायत क्या है, एक हिंदी का शब्द है। इट मीन्स अ नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इन लिटिल मीनिंग डीलिंग विद लोकल अफेयर्स, कि अपने शब्द के अनुसार, जैसा कि इसका शब्द है पंचायत, इसमें 5 लोग शामिल होते हैं और वो जितनी भी लोकल अफेयर्स होते हैं, लोकल में जो परेशानियां चल रही होती हैं उनसे डील करते हैं। देयर इज 1 प्रेसिडेंट एंड 1 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट होता है अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट होता है उपाध्यक्ष। The president of the gram panchayat may be elected directly by the voters or may be indirectly elected by the elected members of the gram panchayat, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किससे चुना जाता है, या तो ग्राम पंचायत द्वारा वोट की जाती है, वोट से चुना जाता है, या फिर इनडायरेक्टली वो ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा ही चुन लिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्ट ए हेड और चीफ कॉल्ड द सरपंच, मुखिया और प्रधान, कि जो पंचायत का हेड होता है जो लोगों द्वारा बनाया जाता है उसको या तो सरपंच कहते हैं या मुखिया कहते हैं या प्रधान कहते हैं। द प्रधान कॉल्स द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द पंचायत, जो प्रधान होता है वही ग्राम पंचायत की और ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाता है। द पंचायत ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर देयर मीटिंग्स, और उन्हीं मीटिंग पर वो चर्चा करते हैं। द पंचायत इलेक्ट्स द यूपी प्रधान, अप प्रधान, हु ऑफिशिएट इन द अब्सेंस ऑफ द प्रधान, कि जब प्रधान कभी अब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में एक उप प्रधान नियुक्त किया जाता है। देयर इज जनरली अ पेड सेक्रेटरी फॉर 2 or 3 नेबरिंग विलेज पंचायत, कि कभी कभी जो पेड सचिव यानी वेतन भोगी सचिव जो होता है उसको 2 या 3 से पड़ोसी गांव के लिए सिलेक्ट किया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट्स हिम, जिसको कौन अपॉइंट करते हैं, या तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। द सेक्रेटरी राइट्स द प्रोसीजिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड मेंटेन इट्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, कि जो सेक्रेटरी होता है उसका काम होता है जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में लिखना और ग्राम पंचायत के सभी अकाउंट और रिकॉर्ड को मेंटेन करना। फंक्शंस ऑफ अ ग्राम पंचायत, देखते हैं ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, स्कूल बिल्डिंग्स, पब्लिक वेल्स, टैंक, स्ट्रीट लाइट्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, कि जो गांव की सड़कें होती हैं, स्कूल की इमारतें होती हैं, या फिर जो पब्लिक के लिए लोगों के लिए कुएं होते हैं, टैंक होते हैं, सड़कों पर लगने वाली लाइट होती है, या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जिस पर पब्लिक यूज करती हो उसका निर्माण करवाना या फिर उसको सही करवाना। लिविंग कलेक्टिंग लोकल टैक्स, लोकल एरिया से टैक्स लगाना और उसे टैक्स कलेक्ट करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी देना। सोर्स ऑफ रिवेन्यू, इनकी आय के क्या स्रोत होते हैं, इनको इनकम क्या क्या होती है, कैसे होती है। कलेक्शन ऑफ टैक्स सच एज हाउस टैक्स एंड टैक्स ऑन शॉप्स एंड फेयर्स, जो मेले पर लगने वाला टैक्स है, घरों पर लगने वाला टैक्स है या फिर दुकानों पर लगने वाला टैक्स है। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद,
कि जिला परिषद और जनपद द्वारा जो दान उन्हें दिया जाता है उससे भी उनकी आय होती है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करके उनकी इनकम होती है। इनकम फ्रॉम रेंट, फेयर्स एटसेट्रा, किराए की और या फिर जितने भी मेलों पर टैक्स लगाकर वो इनकम करते हैं। द नेक्स्ट इज न्याय पंचायत। एट सम प्लेसेस पंचायत इटसेल्फ एक्ट एज अ कोर्ट, कहीं कहीं पर जो पंचायत होती है वो अपने आप ही कोर्ट की तरह परफॉर्म करती है, उसकी तरह ही आदेश ले लेती है। इन अदर स्टेट्स न्याय पंचायत इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन विच एडमिनिस्टर जस्टिस, कि कहीं कहीं पर जो दूसरे राज्य हैं उसमें न्याय पंचायत को अलग संस्था माना गया है, जिसके किस लिए, जस्टिस के लिए। देयर कैन बी वन न्याय पंचायत फॉर मैनी विलेज पंचायत, कि एक गांव पर, कई गांव पर एक न्याय पंचायत होती है। इच विलेज पंचायत इलेक्ट सम मेंबर्स टू द न्याय पंचायत, कि हर गांव की पंचायत न्याय पंचायत के लिए कुछ लोग को सिलेक्ट करती है। ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर एट द सेम टाइम ऑफ विलेज पंचायत एंड द न्याय पंचायत, कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार में या तो जो गांव का पंचायत होती है उसका सदस्य हो या फिर न्याय पंचायत का सदस्य हो, ऐसा नहीं होता। वो एक टाइम पर एक का ही सदस्य हो सकता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या न्याय पंचायत हो। द पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द न्याय पंचायत शुड बी एजुकेटेड, कि जो न्याय पंचायत के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, एजुकेटेड होता है, शिक्षित पढ़ा लिखा। इफ नो एजुकेटेड पर्सन इज अवेलेबल, जब कभी देखते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, देन द गवर्नमेंट नॉमिनेट्स वन पर्सन, जब गवर्नमेंट किसी एक पर्सन का नाम डिसाइड करती है। द न्याय पंचायत प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस विदाउट मच एक्सपेंचर, कि जो कम खर्चे के साथ ही न्याय पंचायत क्या प्रोवाइड करती है, बहुत तेजी से न्याय प्रोवाइड करती है। इट डील्स विद माइनर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, कि ये किस प्रकार के केसेस को डील करती है, जो मुख्य अपराधी नहीं होते, सामान्य अपराध वाले होते हैं, या फिर किस सिविल केसेस। इट कैन इम्पोज फाइन अप टू Rs 1000, इट हैज नो पावर टू इम्प्रिजन एनीबडी, कि इनके पास किसी को भी जेल भेजने की पावर नहीं होती और ये कितना फाइन लगा सकते हैं, 1000 तक। न्याय पंचायत इज अ यूजफुल इंस्टीट्यूशन, कि न्याय पंचायत एक महत्वपूर्ण उपयोगी संस्था है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी लॉयर टू प्लीड द केस, इसमें आपको अपना केस दर्शाने के लिए किसी लॉयर की आवश्यकता नहीं होती। द जस्टिस इज अवेलेबल एट द डोर स्टेप, अपने दरवाजे से कुछ कदम की दूरी पर ही हमें न्याय मिल जाता है। इफ एनीबडी फील्स अनहैप्पी विद द जजमेंट कैन देन गो टू अ हायर कोर्ट, अगर कोई न्याय पंचायत के फैसले से खुश नहीं है तो वो कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय द ब्लेजर्स इन इंडिया, कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपने आप गवर्नमेंट की, अपने आप विलेजों में गवर्नमेंट की पहला चक्र है। इन ऑर्डर टू रिवाइव द पंचायत से कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1956 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता, कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में एक कमेटी गठित की गई थी, किस लिए, पंचायत को उदय करने के लिए। दिस कमेटी सजेस्ट दैट डेवलपमेंट वर्क कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सुझाव दिया कि विकास कब तक संभव नहीं है, जब तक कि लोकल लोग द्वारा क्या न दिया जाए, सहयोग न दिया जाए। Hence, these affairs should be entrusted to the elected representatives of the local people and the government officers should cooperate with them, कि वो कहते, उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, हमें हर किसी गांव से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो ट्रस्टेड हो, जिन पर हम विश्वास कर सकें, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से द कमेटी रिकमेंडेड द organization of a three-tier system which will decentralize the power and the local representative grasping and the utility of development programs will complete them। इसके बाद में इस उद्देश्य से उस कमेटी ने क्या किया कि हमें तीन तरह के सिस्टम की, तीन तरह के व्यवस्था का गठन करना होगा, जिससे क्या होगी कि जो लोकल की और जो हमारी शक्तियां हैं उससे विकास के प्रोग्राम चलाए जा सकेंगे और उन्हें पूरा किया जा सकेगा।
10 ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ब्लॉक समितिज एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। इसके लिए उन्होंने क्या किया बाद में कि ग्राम पंचायत तो गांव के स्तर पर, ब्लॉक समिति ब्लॉक के स्तर पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिले के स्तर पर गठित की गई। द नेक्स्ट इज ब्लॉक समिति। The block समिति in some states are also known as खंड समिति और क्षेत्रीय समिति। कि जो ब्लॉक समिति है वो किसी किसी राज्य में किस नाम से जानी जाती है, खंड समिति या फिर क्षेत्रीय समिति के नाम से। द ब्लॉक समिति इज द सेकंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जो ब्लॉक समिति है वो पंचायती राज सिस्टम का दूसरा पहिया है, दूसरा चक्र है। जनरली ऑल द प्रधान एंड पंच ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ अ सर्टेन ब्लॉक elect द मेंबर्स टू रिप्रेजेंट देम इन द ब्लॉक समिति। कि जो सामान्य रूप से जितने भी सभी प्रधान होते हैं और पंच होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्तर पर किस मेंबर को, किसी भी मेंबर को ब्लॉक के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। बिसाइड्स देम ऑल द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, विधानसभा के सभी मेंबर को छोड़कर द विधान परिषद, द लोकसभा एंड द राज्यसभा हु हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम दैट एरिया। कि या तो विधान परिषद हुआ, लोकसभा हुआ या फिर राज्यसभा हुआ, वो क्या कर सकता है, आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द समिति। कि इन सभी समिति के मेंबर बन सकते हैं। 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स। कि 1/3 सीट जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस समिति मस्ट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। कि हर समिति में कुछ कैसे लोगों को शामिल भी करना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले हो या फिर जो ट्राइब्स, जो आदिवासी हो। द मेंबर सिलेक्ट अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन। ही लुक्स आफ्टर द डे टू डे वर्क टू द समिति। कि जो मेंबर होता है जिसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है या फिर उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वो क्या करता है, ही लुक्स आफ्टर द डे टू डे वर्क ऑफ द समिति। वो हर दिन प्रतिदिन जो समिति के कार्य हैं उनको देखता है। और द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति द्वारा जितने भी प्लानों का, जितनी भी योजनाओं का विकास किया जाता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन उत्तरदायी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। The block committee is fully assisted by a BDO block development officer and a BDO village development officer। कि जो ब्लॉक समिति होती है वो किसके द्वारा असिस्ट की जाती है, वो पूरी तरह से या तो वीडियो या वीडियोस के द्वारा असिस्ट की जाती है। द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति आर सिमिलर टू द विलेज पंचायत। कि जो ब्लॉक समिति के कार्य होते हैं वो विलेज पंचायत से मिलते हुए होते हैं। बिसाइड दीज फंक्शंस इट प्लान्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, supervise the work of all the पंचायत and it also checks their budget। कि इन सभी फंक्शंस के अलावा जो इसका काम होता है वो विकास से रिलेटेड एक्टिविटीज, जितनी भी विकास गतिविधियां होती हैं उनको देखना, उनके बारे में प्लान करना और जितने भी काम पंचायत करती है उसको सुपरवाइज करना। उसके अंडर में क्या आता है कि उनके बजट चेक करना। इट डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स अमॉन्ग द फार्मर्स। जो ब्लॉक समिति होती है वो खेतों को बीज, उपजाऊ के जो उपकरण होते हैं उन सभी चीजों को प्रदान करती है। इट ऑब्टेन ग्रांट्स फॉर मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और वो कहां से मनी लेती है, कहां से अनुदान लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से वो अनुदान लेती है। क्या, ब्लॉक समिति। द नेक्स्ट इज जिला परिषद। The जिला परिषद और the district council is the body at the highest level of the पंचायती राज in India। कि जो जिला परिषद है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो पंचायती राज की एक सबसे ऊंची लेवल है, उच्चतम लेवल है। इट इज ऑल्सो नोन एज महाकुमा परिषद। कि जो इसको किस नाम से और जाना जाता है, महाकुमा परिषद के नाम से जाना जाता है। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समितिज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। कि ये किन के बीच में लिंक है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति के बीच में एक लिंक है जो डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट के साथ। दिस इज द थर्ड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये पंचायती राज सिस्टम का तीसरा चक्र है। द जिला परिषद हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो जिला परिषद है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। द चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट,
members of the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, Lok Sabha and Rajya Sabha elected from that district are members of the जिला परिषद। कि जो ब्लॉक समिति के लोग होते हैं, ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन होते हैं, या फिर विधानसभा के मेंबर हुए, विधान परिषद के मेंबर्स हुए, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, वो सब क्या कर सकते हैं, जिला परिषद के लिए चुने जा सकते हैं। चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड्स आल्सो बिकम मेंबर, कि म्युनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन अध्यक्ष होता है वो भी इसका मेंबर हो सकता है। द जिला परिषद परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस ऑन अ लार्जर स्केल, जो जिला परिषद है वो कई प्रकार के कार्य करता है, किस पर, लार्जर स्केल पर। इट मेंटेन्स एंड इंस्पेक्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, ये किसको देखता है, किसको मेंटेन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को भी मेंटेन करता है। नाउ द गवर्नमेंट हैज सेट अप नवोदय स्कूल दैट हेल्प आइडेंटिफाई ब्राइट चिल्ड्रन फ्रॉम ब्लेज एंड गिव्स देम हायर एजुकेशन। अब जो गवर्नमेंट है, सरकार ने, उसने क्या सेट किए हैं, नवोदय विद्यालय सेट किए हैं, जो क्या करते हैं, जो ब्राइट बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं, उनको पहचानते हैं, कहां से, गांव से, और उनको क्या करते हैं, उनको हायर एजुकेशन प्रदान करते हैं। इट एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स। जो जिला परिषद होता है वो हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश कर जाता है, उनको मेंटेन करता है। जो डिस्पेंसरी होती है, मेडिसिन वाली शॉप, हेल्थ सेंटर, उन सभी को एस्टेब्लिश, उनकी स्थापना करता है, उनको मेंटेन करता है। इट अंडरटेक्स इरिगेशन वर्क्स, हेल्प अस टू सेट अप कोऑपरेटिव्स एंड नंबर ऑफ कमिटीज टू लुक आफ्टर एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंडर में क्या आते हैं, इरिगेशन वर्क आते हैं, कोऑपरेटिव वर्क आते हैं, ए नंबर ऑफ कमेटी, कमेटी के सभी नंबर इसके अंडर में आते हैं। ये एजुकेशन को भी देखता है, सैनिटेशन को भी देखता है, फैमिली वेलफेयर को भी देखता है। द जिला परिषद गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद भी कहां से अनुदान प्राप्त करता है, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। दे कैन रेज लॉन्स एंड ऑल्सो गेट अ पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कि ये भूमि की जो आय होती है उसका एक हिस्सा होता है। दे ऑल्सो गेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाता है वहां से अपनी इनकम प्राप्त करता है। नाउ कम टू द केस स्टडी। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, स्मॉलर एरियाज, कि जो जितनी भी विलेज पंचायत होती हैं, गांव पंचायत होती हैं, वो किस आधार पर डिवाइड की जाती है, विभाजित की जाती हैं, वार्ड्स में डिवाइड की जाती हैं, यानी स्मॉलर एरिया, छोटे क्षेत्र में डिवाइड की जाती हैं। Each ward elect a representative who is known as the ward member पंच, कि हर एक जो पंचायत होती है, हर वार्ड में एक मेंबर सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम वार्ड मेंबर या पंच के नाम से जानते हैं। All the members of the ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट, कि जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायती प्रेसिडेंट होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। द ग्राम पंचायत है द सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, कि जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वही ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, कि इस पर्सन का चुनाव नहीं किया जाता लेकिन इसको गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, जो सेक्रेटरी होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने के लिए या फिर ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाने के लिए। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग, और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हमारे द्वारा की जाती हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की मीटिंग की जाती है, उन सभी के लिए उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए सेक्रेटरी ही रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थिंक एंड आंसर। योर फर्स्ट इज व्हाट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द ब्लॉक लेवल कॉल्ड, ब्लॉक समिति। The next is what is the smallest judicial body that settles small disputes in a blaze? न्याय पंचायत। What is the local self government at the district level? जिला परिषद।
Now come to the quick brush up. The पंचायती राज is a system of self government in rural areas. जो पंचायती राज व्यवस्था है वो रूरल एरियाज में खुद की गवर्नमेंट, स्व सरकार की व्यवस्था है. पंचायती राज इज अ 3 टायर सिस्टम. पंचायती राज व्यवस्था में 3 प्रकार के चक्र शामिल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल. एक ग्राम पंचायत होती है जो ग्रामीण स्तर पर की जाती है. द ब्लॉक समिति और पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल. ब्लॉक समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पर होती है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है वो होती है जिला परिषद. द नेक्स्ट इज द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत एट टुगेदर कंस्टिट्यूट द पंचायत एट द विलेज लेवल. जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, वो आपस में क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं, आपस में साथ मिलके काम करती हैं. किस पर? ग्रामीण स्तर पर. द न्याय पंचायत रिसॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेज एंड प्रोवाइड्स स्पीडी जस्टिस. देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 और 4 विलेजेस. कि जो न्याय पंचायत होती है वो छोटे मोटे विवादों को बहुत तेजी से सॉल्व करके न्याय देती है, और ये 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत होती है. द ब्लॉक समिति इज द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. इट वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल. कि जो ब्लॉक समिति होती है वो द्वितीय चक्र की, पंचायती राज सिस्टम का द्वितीय चक्र होता है और ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है. द जिला परिषद रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज और द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. कि जो जिला परिषद होता है वो रूरल एरियाज के विकास के लिए उत्तरदायी होता है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट पर क्या करता है, न्याय करता है. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स. ब्लॉक, खंड. इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच हेल्प ब्रिंग डेवलपमेंट नियर टू द पीपल. एक इकाई होती है किसकी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इकाई होती है जो जितना भी विकास है उसकी प्रक्रिया है वो लोगों के पास तक लाती है. वार्ड, स्मॉलर एरिया इन विच द विलेज इज डिवाइडेड. कि एक छोटे छोटे एरिया जिनमें गांव को विभाजित किया जाता है. ग्रांट्स होता है अनुदान. सम ऑफ मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस. कि गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिए जाने वाला कुछ पैसा जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए दिया जाए. लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द लोकल नीड्स ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस. ये किसको देखती है? जो लोगों की, जो लोकल लोग होते हैं, लोकल शहर होते हैं, उनकी जरूरतों को, कस्बों की जरूरतों को, गांव की जरूरतों को. पंचायत, ए विलेज काउंसिल ऑफ द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्नस लोकल रूरल एरियाज. एक विलेज का काउंसिल या फिर ऑफिशियल संस्था होती है जो लोकल रूरल एरियाज पर होती है. ग्राम सभा, सभी सिटीजन्स की, ऑल अडल्ट सिटीजन्स की मीटिंग किस पर? गांव की लेवल पर. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. द लिटरली मीनिंग ऑफ वर्ड पंचायत इज 5 people. The panchayati raj was organized at 3 levels. The pradhan of a panchayat is appointed by the members of panchayat. Nyay panchayat is an institution which administers justice. The next is fill up the blanks. A panchayat works at village level. The Jila Parishad get grant from the state government. All adult people of the village are members of the Gram Sabha. The Panchayati Raj is the system of self-government by the villagers. A block committee draws development plans for blocks. The next is write true or false against each statement. The Gram Sabha does not elect the members of the Panchayat. False. The Panchayati Raj system is a 2-tier system. False. It is 3-tier system. Taxes and government grants
are the sources of Gram Panchayat income? True. The Jila Parishad is a district level body and it is at the apex of the Panchayati Raj system. True. The Blaze Panchayat has an important role in motivating people to participate in Blaze development programs. True. Now come to the next question, very short answer type questions. What is the head of the Gram Panchayat known as? Sarpanch. Who are the members of the block Samiti? Let's see the answer. All the members of Vidhan Sabha, the Vidhan Parishad, the Lok Sabha and the Rajya Sabha who have been elected from the area are also member of this Samiti. Come to the next question. The next question is, how many members are there in Panchayat? 5. Name the system of local self-government at the rural area. Panchayati Raj system. Which Parishad is also known as Mahakuma Parishad? Jila Parishad. Short answer type question. What are the functions of the Gram Panchayat? Let's see the answer. Functions of Gram Panchayat: the construction and maintenance of village roads, school building, public wells, tanks, street lights and other public places. Levying and collecting local taxes, implementation of government schemes. Now come to the next question. The next question is, explain the importance of the Panchayati Raj system. Answer of this question: from the Gram Sabha prepares the Blaze budget and audits accounts of the Panchayat. It also considers the annual report presented by the Gram Panchayat and prepares development plans for the coming year. Let's see the next question. The next question is, what are the 3 basic organizations which form the Panchayati Raj system? Let's see the answer of this question. At present, the Panchayat have been organized by the formation of 3 independent institutions: Gram Sabha, Gram Panchayat, Nyaya Panchayat. Let's see the next question. The next question is, why should people pay taxes to block Samiti and Jila Parishad? इसमें आप लिखेंगे people should pay taxes to block Samitis and Jila Parishad so that they could carry out development activities. Let's see the next question. What is a Nyaya Panchayat? The answer of this question: from at some places, Panchayat itself acts as a court. In other states, Nyaya Panchayat is a separate institution which administers justice. There can be one Nyaya Panchayat for many villages. Panchayat, each village Panchayat elects some members to the Nyaya Panchayat. A person cannot be a member at the same time of village Panchayat and the Nyaya Panchayat. Now come to the long answer type question. First is, who is BDO and what is its responsibility? The answer of this question: from the block development officer is responsible for the implementation of all development plans prepared by the block Samiti. The block Samiti is fully assisted by the BDO development officer and BDO Blaze development officers. Let's come to the next question. The next question is, write a short note on Jila Parishad.
The Jila Parishad or the District Council is the body at the highest level of the Panchayati Raj in India. It is also known as Mahkuma Parishad. It serves as a link between the state government and the block samitis within the district. This is the third type of the Panchayati Raj system. The Jila Parishad has great importance in some states like Maharashtra and Gujarat. Now come to the next question. Your next question is, what are the functions of block samiti? Let's see the answer. The functions of block samiti are similar to the Blaze Panchayat. Besides these functions, it plans development activities, supervise the work of the panchayat, and it also checks the budgets, it distributes seeds, fertilizers, and agriculture implement, and among the farmers, it obtains grants of money from the state government. Let's see the next question. What are the sources of revenue from for Gram Panchayat? Let's see the answer. Sources of revenue: collection of tax such as house tax and taxes on shops and fair, grants received from various government departments through the Janpad and Jila Parishad, income from the sale of public property, income from rent and fairs, etc. Difference between Gram Sabha and Gram Panchayat. Gram Sabha, a village with a population at 500 from a village took the coming year, and Gram Panchayat from the members too of the blaze. Now come to the skill development activities. Think beyond and answer. सोचना है और आंसर करना है. व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति? ब्लॉक समिति के क्या क्या फंक्शन होते हैं? इसका आंसर सिमिलर है लॉन्ग आंसर 3 से. Next is having the Panchayati Raj system at the blaze level is a means to ensure democracy. There is it is statement true. If yes, how? क्या आपको बताना है कि पंचायती राज सिस्टम ब्लेज लेवल पर, उसका मतलब क्या डेमोक्रेसी है वहां? इसका मतलब क्या ये सच है? अगर हाँ तो बताना है आपको कैसे. एक्टिविटी टाइम. आपको आर्टिकल्स कलेक्ट करने कहां से? न्यूज़पेपर और मैगजीन से. किसके बारे में? जो ब्लेज की सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे काम करती है उस बारे में, और उसके रोल पर उसमें आपको फोकस करना है वुमेन सरपंच के रोल पर, और उनके आर्टिकल को क्लास के बुलेटिन बोर्ड पर पेस्ट करना है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क. आपको क्या करनी है? आपको इमेज बनानी है किसकी? सोर्स ऑफ इनकम की, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कहां कहां से इनकम होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.